जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी कि आय से कहीं ज्यादा आपका खर्चा हो। लेकिन बंगाल में जो हाल चल रहा है वो है आमदनी अठन्नी और खर्चा 100 रुपया, यानी कि जितना कमा रहे हैं उससे 100 गुना ज्यादा वहां खर्च हो रहा है। और ममता बनर्जी ने बंगाल को दिवालिया होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। 7.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ बंगाल, जिसका आधे से ज्यादा जिसकी कमाई ब्याज चुकाने में चली जाती है, लेकिन ममता बनर्जी अब भी वो रुकी नहीं है। अब भी अपने चुनावी फायदे के लिए उन्होंने बंगाल पर और बोझ डाल दिया और रेवड़ियों पर उन्होंने करोड़ों करोड़ खर्च करने की योजना बना दी। और इस करोड़ों करोड़ को कहां से लाना है? बंगाल के लोगों की तनख्वाह से लाना है, उनका वेतन रोक कर लाना है। ममता बनर्जी की अभी जो इनकी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक बजट पेश किया, बंगाल का वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया, यानी कि वो बजट जिसमें सिर्फ खर्चा बताया जाता है, आय नहीं बताई जाती, वो वोट ऑन अकाउंट है। इंटरिम बजट होता है, अंतरिम बजट, जिसमें खर्चा और आय दोनों बताई जाती है। तो उन्होंने वोट ऑन अकाउंट बजट पेश किया और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया, अहम फैसला, जिसमें कर्मचारियों का डीए बढ़ाए, डीए के भुगतान की बात कही गई है। फैसला किया गया है कि ममता बनर्जी जो 10 साल का उनके डीए का भुगतान था, 2009 से 2019 तक का जो डीए बकाया है, जो नहीं दिया गया, वो ममता बनर्जी को चुकाना है। अब इनकी सरकार को पेमेंट करनी है और शुरुआती पेमेंट 25% की करनी है, जो कि अभी मार्च तक करनी है, चुनाव से पहले। कुल मिलाकर इसके लिए तो इनकी सरकार को चाहिए लगभग 42,000 करोड़ रुपए, लेकिन इनको जो मार्च में चाहिए उसके लिए 10,400 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने बजट में इसके लिए कोई पैसा नहीं रखा, 1 रुपया पैसा नहीं रखा है। इन्होंने कई तरह की रेवड़ियां बांटी, लेकिन वेतन का पैसा नहीं रखा, जो इन्हें अब अनिवार्य रूप से देना है। बजट में इन्होंने क्या किया? ममता बनर्जी की सरकार ने बजट में अल्पसंख्यक विभाग, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं मस्जिद मदरसों के लिए इन्होंने दिए 5700 करोड़ रुपए, 5760 करोड़ रुपए लगभग दिए हैं, जो कि पिछली बार के 5600 करोड़ रुपए से 5600 कुछ करोड़ रुपया पिछले साल का बजट था, तो लगभग 1000 करोड़ की इन्होंने इस बार इनकी बढ़ोतरी कर दी है। 1000 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने बढ़ा दिया है मस्जिद मदरसों के लिए। जबकि ये बजट जब ममता बनर्जी की सरकार नहीं हुआ करती थी, 2011 से पहले की बात है, तो 472 करोड़ हुआ करता था। ये ममता बनर्जी खुद बता चुकी है। इन्होंने बजट बढ़ाकर 10 से 12 गुना बढ़ा कर दिया है और इसको अब तो ये ले गई है 5700 करोड़ तक। 1000 करोड़ वहां बढ़ाने के लिए है, लेकिन यहाँ कर्मचारियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का इन्होंने एक पैसा नहीं रखा। इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि लक्ष्मी भंडार योजना के लिए जो 1000 रुपया महिलाओं को देती थी, वो इन्होंने बढ़ाकर कर दिए 500 और बढ़ा दिए 1500 करोड़, 1500 रुपए वो देंगी और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए इन्हें रखने हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और योजना है इनकी, वो है हाउसिंग योजना है इनकी, बांग्ला बाड़ी योजना, उसके लिए भी पैसे देने हैं और इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए रखे हैं। बेरोजगारों के लिए पैसे रखे हैं कि बेरोजगारों को, जिसमें करीब 25 से 35 साल के युवा या शायद 40 की उम्र तक के युवाओं की बात है, उनको 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे जब तक कि नौकरी नहीं लग जाती, या फिर अधिकतम 5 साल तक उनको 1500 रुपए हर महीना मिलेंगे। इसके लिए भी एक लंबा चौड़ा बजट है। तो ममता बनर्जी ने जो ये व्यवस्थाएं की हैं, वो इस व्यवस्था में कैसे इनका आमदनी के साथ कैसे पूरा होगा? जो इनकी पिछली आमदनियां बताई जाती हैं, जो बंगाल की हैं, वो है 1,10,000 करोड़ रुपया। ठीक है, अब 1,10,000 करोड़ रुपए में से इनके लगभग 42,000 करोड़ रुपए चले जाते हैं बजट ब्याज देने में, जो इनके ऊपर 7.5 लाख करोड़ का ब्याज है, जो 8 लाख करोड़ होने वाला है इस अगले साल में, 26-27 के वित्तीय वर्ष में 42,000 करोड़ वहां चले जाते हैं। अब आपके पास लगभग 70 लाख करोड़ बचता है। 70 लाख करोड़ का आप कैसे करेंगे भुगतान, जब आपके इतनी बड़ी बड़ी आपने योजनाएं रख ली? ये तो 40,000 करोड़ 500 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं तो उसके हैं, कुल मिलाके तो इस योजना में लाखों करोड़ लग रहे हैं। आप हजारों करोड़ दे रहे हैं आप यहाँ मस्जिदों मदरसों के लिए, फिर आपकी हाउसिंग योजनाएं हैं, फिर आपने बेरोजगारी योजना शुरू कर दी, तो आप इस 70 लाख करोड़ में से क्या क्या करेंगे? फिर उसके अलावा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, शिक्षा के लिए तरह तरह के खर्चे तो और ज्यादा है। फिर आपको देना है ये 10,400 करोड़
कर्मचारियों को। और इस बार इन्होंने 3% डीए का हाइक भी दिया। 18% था तो 4% हाइक दिया है, तो कुल मिलाकर 22% हो गया। अब आपको वो भी देना है, तो बंगाल कहां से देगा? फिर आप इसके लिए और कर्जा लेंगे तो कर्जा और बढ़ेगा, तो उसका ब्याज और बढ़ेगा। तो एक दिन नौबत ये आ जाएगी कि आप जितना कमाएंगे उससे ज्यादा तो आपका ब्याज हो जाएगा। तो फिर आप कह देंगे जी बंगाल हो गया दिवालिया, अब हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। यही स्थिति आ जाती है। तो यही अंतिम स्थिति तक ममता बनर्जी सोच रही होंगी, या ये सोच रही है कि देखी जाएगी, जब आएगी तब आएगी, मेरी सरकार तो चलती रहे, और अगर कल को सरकार बदल भी गई तो वो झेलेंगे इस कर्ज को। तो ममता बनर्जी ने क्या हाल किया है आप ये देखिए। इनका कहना है कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी कि राजस्व घाटा है, वो 21,752 करोड़ है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले कम है। पिछले सालों में इनका 40,000 करोड़ तक का रहा है राजस्व घाटा। लेकिन अब जब अगर इन्हें ये डीए देना पड़ेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इनका राजस्व घाटा 32,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और ये एस्टिमेटेड है, जब साल खत्म होगा तो तब ये घाटा कहीं और कितना भी ज्यादा हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये 40,000 करोड़ पे पहुंच सकती है, क्योंकि हर बार ये तो एस्टिमेशन है, हर बार एस्टिमेशन से ज्यादा हो जाता है। तो ममता बनर्जी इसको कहां से लाएंगी? तो इसमें ममता बनर्जी फंसी हुई है, क्योंकि आप घोषणाएं भले ही कर दो, लेकिन आप पैसा कहां से लाओगे? इनकी अब स्थिति ये है कि चुनाव तो आने वाला है, आचार संहिता भी लग जाएगी बजट में, इसलिए इन्होंने घोषणा कर दी, किस्तें इन्हें देनी पड़ेंगी। अब इसके लिए पैसा भी चाहिए, तो इनकी सरकार फंसी है, और इनके जो अधिकारी है वो परेशान है कि घोषणाएं कर दी है, पैसा कहां से आएगा। तो ये बंगाल का जो हाल इन्होंने किया है, उससे बंगाल में वो वर्ग जो इससे प्रभावित हो रहा है, ममता बनर्जी को उसकी कोई चिंता नहीं है, और उसी से वसूली हो रही है। और इसमें है ये जो 20 लाख कर्मचारी, जिसमें अब ये बंगाल में ये तो है कि हिंदुओं की आबादी इस वक्त कम से कम 65% तो आबादी है हिंदुओं की, तो उसमें सरकारी कर्मचारियों में हिंदू हैं ज्यादा। तो ममता बनर्जी हिंदुओं से लेकर कहां बांट रही है? मस्जिद मदरसों में या फिर रेवड़ियों में। तो ये जो 20 लाख कर्मचारी हैं, क्या ये इस भेदभाव को नहीं देख रहे हैं? ममता बनर्जी की टेंशन इसलिए बड़ी है, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो था, वो एक अलग बात थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दे दिया है, तो इसकी चर्चा हर तरफ है, मिठाइयां बटी हैं, रंग उड़े हैं, गुलाल उड़े हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया है। और बीजेपी भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। ये तो अभी चुनाव नजदीक आएंगे तो इसकी चर्चा और होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने बजट नहीं रखा है इसके लिए, और इनको देना है वो पैसा। और इससे देखिए इन कर्मचारियों को भी ये पता चलता है कैसा भेदभाव हो रहा था। यहाँ पे दो तरह के भेदभाव है। एक तो इनका डीए अटका के रखा इतने सालों तक, आप वो नहीं दे रही हैं, और करोड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया ऐसी जगह खर्च कर रही हैं जहां पर जरूरत उतनी नहीं है। दूसरी बात यह है, इन कर्मचारियों को ये भी इस बात की भी चर्चा है कि ममता बनर्जी जितना डीए देती है, उससे कहीं 2 गुना, उसका 2 गुना डीए जो है वो केंद्र सरकार देती है और भाजपा शासित राज्य देते हैं। आप बंगाल में सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका डीए अभी नए नियम के अनुसार लगभग 22% बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बगल में बिहार में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में कर्मचारी हैं, तो आपका डीए 58% बढ़ेगा। और डीए क्या है? डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो कि आपकी बेसिक सैलरी का परसेंटेज होता है। आपकी बेसिक सैलरी अगर 10,000 रुपए है तो उसका परसेंटेज बनेगा, और अगर 50% है तो आपको उसमें से 5,000 रुपए और मिलेंगे। अगर ममता बनर्जी उसको 20% के हिसाब से देंगी तो आपको 2,000 रुपए मिलेंगे महंगाई भत्ता। तो 3,000 रुपए का अंतर, आधे से ज्यादा का अंतर है। तो यहाँ बंगाल के लोगों को, बंगाल के जो सरकारी कर्मचारी हैं, और इन 20 लाख में जिसमें शिक्षक हैं, जिसमें नगर निगम में काम करने वाले कर्मचारी हैं, क्या उनको इसका अंदाजा नहीं है कि बंगाल में उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है? देखिए, भाजपा शासित जो राज्य हैं, उन राज्यों में जो डीए का परसेंटेज है वो केंद्र सरकार के समानांतर ही चलता है। केंद्र सरकार जितनी वृद्धि करती है तो भाजपा शासित राज्य उतनी वृद्धि उसमें कर देते हैं। जैसे केंद्र सरकार ने 3% की वृद्धि की और वो 55 से 58% हो गया, तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में भी ये अंतर दिखाई पड़ा। लेकिन यहाँ बंगाल में कहने को तो 4% बढ़ाया है। अब आप खबर में देखेंगे तो ममता बनर्जी ने 4% डीए बढ़ाया, केंद्र सरकार ने 3% डीए बढ़ाया। लेकिन डीए है कितना? एक जगह 58% और एक जगह 22% है। तो असली अंतर तो ये है। अब खबरों में ये अंतर भले ही नजर ना आए, लेकिन जो तनख्वाह ले रहा है उसको तो दिखता है, और उसको ये भी दिखता है कि 10 साल का डीए जो रोक के रखा है, लाखों लाख रुपए ममता बनर्जी की सरकार ने रोक कर रखा है। तो ममता बनर्जी के लिए अब ये वर्ग बड़ा चैलेंज हो गया है
कि आप उनको किस आधार पर, आप, ये एक डायरेक्ट बेनिफिट है, जो डायरेक्ट बेनिफिट सबसे ज्यादा असर करता है। आखिर 500 रुपए, 1000 रुपए खाते में क्यों दिए जाते हैं? ताकि सीधे पैसा जाए और लोगों को लगे कि ममता बनर्जी देखो उनका ख्याल रख रही है। लेकिन यहाँ जब आप सैलरी रोकते हैं, आप महंगाई भत्ता रोकते हैं, और एक अमाउंट लोगों के दिमाग में होता है कि इतना लाखों फंसा हुआ है, फलाना एम्प्लॉय को तो इतना मिल रहा है, बिहार यूपी एमपी के एम्प्लॉय को, और हमको जो है इतना कम मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट फायदा दिखता है। तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाने वाली है, और ये मुद्दे जरूरी नहीं है कि ये रैलियों में होते हैं, ये मुद्दे होते हैं बातचीत में, छोटी छोटी सभाओं में। और इसीलिए आरएसएस इस काम में लगा है, बीजेपी इस काम में लगी है कि बड़ी रैलियां तो बड़े नेता करेंगे, लेकिन इतने समय पहले से एक्टिव होने का क्या मतलब है? हिंदू संगठनों को एक्टिव किया गया है कि छोटी छोटी सभाएं करनी है, क्लोज डोर मीटिंग करनी है, उसमें बंगाल के मुद्दे उठाने हैं। अब उसमें बंगाल के मुद्दों में ऐसा नहीं है कि हमेशा घुसपैठियों का मुद्दा उठता है, प्रशासन की व्यवस्था उठती है, कानून व्यवस्था की बात होती है, ममता बनर्जी किस तरह के बजट में कैसा न्याय कर रही है ये उठता है। तो इससे लोगों के बीच में ये मुद्दा बनता है, तो इसको बीजेपी भी उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और ममता बनर्जी के पास इसका कोई समाधान नहीं है। ये इनको जो 6 मार्च तक, होली के आसपास तक ये दिए देना है, इसका इनको पैसा ये कहां से लाएंगे, अभी ये मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि बजट में तो कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये समस्या इस वक्त ममता बनर्जी के सामने चल रही है कि बंगाल की आर्थिक हालत बहुत खराब है, वो चाहकर भी बहुत ज्यादा रेवड़ियां दे नहीं सकती है, घोषणा कर लेंगी, लेकिन पैसा आ पाना, पैसा दे पाना, जारी कर पाना इतना आसान नहीं होता है। पंजाब में कोशिश करने में लगे हैं भगवंत मान, अभी तक किस्तें नहीं दे पाए हैं महिलाओं को 1000 रुपए की, क्योंकि उनकी सरकार भी करोड़ों लाखों करोड़ के कर्जे में डूबी हुई है। तो यही हाल ममता बनर्जी के साथ है। आप बजट में बोल देने से जरूरी नहीं है आप खाते में ट्रांसफर कर पाए, और फिर जो इन्हें ये करना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना है, वो भी है। तो इस वक्त कई मुद्दों से घिरी हुई ममता बनर्जी, जो भले ही एसआईआर को मुद्दा बना रही है, और एसआईआर को मुद्दा बनाने का मकसद यही है कि ये सारी चीजें ढक जाए और लगे कि मैं तो केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने में कितना व्यस्त हूं, ममता बनर्जी बंगाल को बचा रही है, लेकिन असल में बजट देखे तो बंगाल डूब रहा है। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर होते हैं, जिन्हें ये हेडलाइंस में छुप जाते हैं, लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े होते हैं, लोगों के वेतन से जुड़े हैं, और उनके साथ हो रहे अन्याय से जुड़े हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।